जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 259 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और बहुत कुछ खतरनाक हो गया है इस चैप्टर में। सुकुना ने फिर से किसी को मार दिया है और हमारा बिग ब्रदर तोदो भी वापस आ चुका है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि सुकुना अपना डोमेन ओपन कर चुका था और इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जिसमें यूजी, चोजो और कामो बात कर रहे हैं। यूजी चोजो से बोलता है कि उसे कन्वर्जन सिखा दे, लेकिन चोजो कहता है कि मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ। तो कामो यूजी को ब्लड मैनिपुलेशन और कन्वर्जेंस के बारे में बताता है कि वो कैसे काम करते हैं, और चोजो कहता है कि मैं तुम्हें सुपरनोवा अटैक सिखा देता हूँ। और चोजो किसी भी तरीके से ना यूजी की मदद करना चाहता है, वो उसके काम आना चाहता है, लेकिन कामो इंटरप्ट कर देता है और यूजी से कहता है कि सिर्फ ब्लड मैनिपुलेशन सीखना ही तुम्हारे लिए ज़रूरी है ताकि तुम ब्लड के लॉस को कम कर सको। लेकिन चोजो निराश हो जाता है क्योंकि वो यूजी को कुछ भी नहीं सिखा पाया। और यूजी ऑल्सो रिवील्स कि वो ट्रेनिंग के वक्त में उसने सेकेंड टाइम स्वैपिंग करी थी यूता के साथ। पहली टाइम की जो स्वैपिंग थी वो कुसाकाबे के साथ करी थी, तो यानी कि यूता के साथ भी उसने जब स्वैपिंग करी थी तो कोई टेक्निक्स उससे भी सीखी होंगी। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे सुकुना फर्नेस यूज़ करने वाला है, लेकिन उसके डिसमेंटल और क्लीव के प्रोसेस में उसे दिक्कत आ रही है, जिस वजह से सुकुना अपना डोमेन का जो डोर है वो ओपन नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से उसका इफेक्ट रेंज जो है वो काफ़ी कम हो चुका है और वो जहाँ पे यूजी खड़ा है वहाँ तक उसका अटैक पहुँचा भी नहीं सकता। तो सुकुना रेंज को बढ़ाने के लिए बाइंडिंग वो का यूज़ करता है अपने ऊपर। अब उस प्रोसेस में सुकुना क्या लूज़ करने वाला है ये अभी हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहीं पे उरोमे कहती है कि हमारी जीत हुई। अब उसको लगता है कि सुकुना डोमेन यूज़ कर रहा है तो अब तो सारे लोग मारे ही जाएंगे, इस वजह से उसने ऐसा कहा। और यहीं पे ही नरेटर एक्सप्लेन करता है कि जब फर्नेस यूज़ करता है सुकुना तो जो कामिनो की हीट होती है वो किसी भी लिविंग बीइंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा सकती है और डोमेन के अंदर की उस हीट की वजह से लोगों की मौत भी हो सकती है। तो जैसा कि फ्लेम यूजी को हिट करने ही वाली होती है तो चोजो सामने आ जाता है और ख़ुद को सेक्रीफाइस कर देता है और यूजी के अराउंड एक शील्ड बना देता है और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। पर चोजो और यूजी के बीच में यहाँ पे बात शुरू हो जाती है क्योंकि वो अब मरने वाला है। तो चोजो कहता है कि ट्रेनिंग के वक्त यूज़लेस होने के लिए सॉरी। तभी यूजी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर चोजो बताता है कि मेरे अंदर के इंस्टिंक्ट की वजह से मैंने ऐसा किया, मैं अपने भाई को बचाना चाहता था और उसे वही चीज़ ठीक लगी। उसने बिना सोचे समझे यूजी को बचाया। मैं सोच रही थी जुजुत्सु काइसेन में अभी तक बहुत दिन हो गए, मरा क्यों नहीं कोई, मार दिया फिर से चोजो को। तभी चोजो और यूजी अपनी सोल वाली इमेजिनरी दुनिया में आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। चोजो यूजी की तारीफ़ करने लगता है कि तुमने मेरे से भी पहले आरसीटी सीख ली थी, लेकिन यूजी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सुकुना ने मेरी बॉडी यूज़ करी थी। एक तरीके से ना यूजी यहाँ पे बहाने दे रहा है, लेकिन चोजो कहता है कि कोई बात नहीं, छोटा भाई अपने बड़े भाई को सरपास करने के लिए ही होता है। यूजी चोजो को डांटने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और चोजो कहता है कि राइट, अभी तो मुझे युकी से भी माफ़ी मांगनी है। और चोजो यूजी को सॉरी बोलता है कि तुम्हें मैं फिर से छोड़ के जा रहा हूँ। और यूजी कहता है कि तुम हमेशा से ही मेरे साथ थे मेरे टफेस्ट टाइम में। और दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें यहाँ पे कर रहे हैं और उनके बाकी भाई भी मौजूद हैं, ईसो और कैचिज़ो, और बाकी भी भाई वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे इनकी बातचीत हो रही है। और उसके बाद बैक टू रियलिटी में आ जाते हैं जहाँ पे चोजो मरने वाला है और यूजी को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मेरा भाई बनने के लिए थैंक यू। और यहाँ पे यूजी भी बहुत सैडली उसको गुड बाय बोलता है और बोलता है कि थैंक यू बिग ब्रदर। काफ़ी इमोशनल है ये सीन क्योंकि यूजी बेचारा, और अब सब कुछ आसपास का उसका तबाह होते जा रहा है और यूजी पूछता है कि कोई है। और तभी नरेटर कहता है कि अब यूजी ने अपने आप को ना कन्विंस कर लिया है कि अब कुछ भी हो जाए वो अपने ड्यूटी को कंप्लीट करके रहेगा। और यूजी सुकुना को अपने पास आते हुए देखता है, लेकिन तभी आओई तोदो बैटलफील्ड में आ जाता है। हमारा बिग ब्रदर अब यहाँ पे आ चुका है अपने छोटे भाई को बचाने के लिए और यूजी की मदद करना शुरू कर देता है। और तभी फ्लैशबैक चालू हो जाता है और तोदो और मेमे प्लान कर रहे हैं कि जो लोग सुकुना के डोमेन में ट्रैप्ड हैं उन्हें कैसे बचाया जाए।
तभी मेमे अपने क्रो का यूज़ करके और तोदो अपने वूगी वूगी का यूज़ करते लोगों को बाहर लेके आते हैं, क्योंकि सुकूना का डोमेन इंस्टेंटली लोगों को मार सकता है, लेकिन इसमें ट्राई करने में क्या हर्ज है। तभी मेमे कहती है तोदो जो है वो सुकूना के डोमेन के बाहर खड़ा है, तो क्या उतनी दूर से अपनी कर्स टेक्निक की रेंज को इतनी दूर तक यूज़ कर पाएगा। और तोदो कहता है कि ये प्लान यूजी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अभी भी उसको लगता है कि सुकूना और यूजी दो सोल एक ही बॉडी में है, तो इस वजह से हो सकता है कि उसको इनके प्लान के बारे में पता चल जाए। तोदो को अपने आप पर भरोसा नहीं होता कि यूजी और जो चोजो है ना वो सेंटर में खड़े हैं, तो इतनी दूर तक वो उन दोनों को शायद वो ना बचा पाए। और यहीं प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हमेशा की तरह तोदो यूजी को एंकरेज करता है और कहता है कि आई एम सॉरी ब्रदर। वो पूछता है कि बाकी सॉर्सरर ठीक है ना। अब यूजी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है और वो सोचता है कि बाकी सॉर्सरर तो ठीक ही होंगे। और तोदो के आते ही ना यूजी के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और यूजी और तोदो अब सुकूना की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं। और सुकूना अब डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करने के बाद ना कोई भी कर्स टेक्निक यूज़ करने की स्टेट में है ही नहीं। तो यहीं पे ही चैप्टर भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में सुकूना वर्सेस तोदो एंड यूजी देखने को मिलने वाला है। तो क्या होता है आगे के चैप्टर में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। सिर्फ 18 सब्सक्राइबर बचे हैं मेरे 300 होने में, तो करा भी देना। बाय बाय।